हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाई क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, चाहे जितने भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में पूछते हैं, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या रेलवे का, बैंकिंग जो भी कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और मैं इस लेवल से पढ़ाऊँगा कि आप जीरो से हीरो, ठीक है, मतलब कहे तो है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको परसेंटेज में कुछ भी नहीं आता है ना, जीरो हो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसका रोल है ना हर एक टॉपिक में है ना, कि यहाँ तक कि मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं जो है ना इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। और बहुत ही बेसिक से मैं सिखाऊंगा, बहुत ही एकदम ज़ीरो लेवल से सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए ओके दोस्तों, चलते हैं सीधे पॉइंट पर। ठीक है, और सीखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज एक सापेक्ष मान है जो किसी भी मात्रा के 100वें भाग को इंगित करता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। जैसे कल जाकर के मुझे कोई पूछे कि दोस्त बता दो कि x% का क्या मतलब हुआ, x% का क्या मतलब हुआ, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि x% का मतलब x का 100वां भाग। क्या कहेंगे? x का 100वां भाग। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये सब के लिए वैलिड हो गया, क्योंकि x के जगह कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर हम बोलते हैं x के जगह 1 तो क्या होगा? 1% हो गया। 1% का क्या मतलब होगा? 1% का मतलब हो गया 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। बस इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, परसेंटेज खत्म, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग पैटर्न होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो वहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन परसेंटेज खत्म है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं परसेंटेज में। ठीक है, देखिए वहीं पे है ना, अगर 1% है, एक था तो यहाँ पे 1 लिखिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई बोलता है कल जा करके 15% का क्या मतलब भाई बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, 15 है ना, बट्टे में क्या है, परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कल जा करके कोई बोलते हैं कि दोस्त बता दे 25% का क्या मतलब हुआ, तो सीधे सीधी बोल सकते हैं हम कि 25 बट्टे में 100, परसेंटेज के लिए बट्टे में 100। बस ऐसे ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो परसेंटेज का क्या मतलब, तो जहाँ भी परसेंटेज आए तो बट्टा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, है ना। परसेंटेज जहाँ भी आए वहाँ पे बट्टा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। दैट मीन्स ये कि अगर हम परसेंटेज का बात करेंगे तो क्या कर देंगे? वहाँ पर 1/100 कर देंगे। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान में रखना है। इसमें किस किस टाइप के सवाल आते हैं हम उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको इस तरीके का सवाल अगर पूछे हमको कि देखिए, जैसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ लिखे हैं। ठीक है, इस तरीके के अगर कोई पूछता है कि बोल देता है कि x का y% निकालने के लिए, है ना, अगर इस तरीके से हमको कोई पूछता है कि x का y% निकालने, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करेंगे? x का है तो गुना होगा, y तो y परसेंट है तो क्या करेंगे दोस्त? 1/100 करेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया, ख़त्म। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना। इसी में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए, अगर हम बोलें कि कोई पूछे मुझसे कि 5 का है ना 10% बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधी 5 का है तो गुना होगा, का मतलब गुना होगा, 10% है तो बट्टा में 100 कर दो, है ना, 1/100 कहें या कोई बात नहीं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, 10 से 10 मरतबा कटा 100, 5 से 2 मरतबा कटा, तो फाइनली 1/2 आ गया। मतलब 5 का 10% 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको आगे कोई कल जा कर के पूछे कि बता दीजिए कि 3 का है ना 7% बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 3 का है तो गुना होगा, 7 है तो 7 लिखेंगे, परसेंट है तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 100, मतलब गुणे 1/100, एक ही बात हुआ। यहाँ कट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7 दिए 21 बट्टे में हो जाएगा 100, ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा लोचा पट्टी पालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। देखिए, लिखा है सवाल में कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, परसेंटेज खत्म हो चुका है, बस कुछ पैटर्न को हम लोग समझ जाएंगे तो सवाल को डील करना आ जाएगा।
क्या कह रहा है हमको सवाल, कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। कुछ नहीं है, देखिए 1/3 है ना का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत मुझे नहीं पता, मान लेते हैं x प्रतिशत, ठीक है, x प्रतिशत क्या है 2/3 है। हमको सवाल कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो मान लिए x प्रतिशत मतलब इतना का x प्रतिशत 2/3 है, तो वही हो गया इतना का x प्रतिशत बराबर 2/3 है। यहाँ से हम देखें तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना, काट सकते हैं भाई, इस साइड नीचे में बराबर में, उस साइड में नीचे में कट जाएगा, परसेंटेज बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो x परसेंटेज के लिए बट्टा में 100 आएगा, ये बराबर कितना है 2 के, यहाँ से x निकालेंगे तो भाग से क्या होता है दोस्त, गुणा हो जाता है, तो 200%, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। तो बहुत ही सुंदर पे सवाल आते हैं, उसको कैसे डील करते हैं। जैसे मान लीजिए कल जाकर के आपको कोई पूछे, ठीक है, क्या पूछे कि x y का कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है, ठीक है, x y का कितना प्रतिशत है। तो देखिए x y का, तो जिसके बारे में कहेंगे उसको ऊपर में लिखेंगे और जिसके तुलना में कहेंगे उसको नीचा में लिखेंगे, सॉरी नीचे में कितना हो जाएगा y। अब परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे 100% से, हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे x y का कितना प्रतिशत है, मतलब x के बारे में पूछा जा रहा है, y के रिस्पेक्ट में तो y नीचे में आएगा, y के तुलना में। अब परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, बस कहानी खत्म, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो 80 मीटर, तो 80 मीटर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है भाई, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है ना, इसके तुलना में कह रहा है 5 किलोमीटर का, तो बट्टे में 5 किलोमीटर है दोस्त, तो यहाँ पे मीटर में बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में बन जाएगा, है ना, का कितना प्रतिशत है। तो देख लीजिए प्रतिशत के लिए 100% से गुणा करेंगे यहाँ पर दोस्त, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कटा, वैसे दिख रहा है 1.6%, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर C4। कुछ कुछ होता है सनम मैथ के बिना।